किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वो जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी जरूरत होती थी वो उनके पास जाकर अनुरोध करते कि वो नाचे, क्योंकि वो जब भी नाचते थे बारिश जरूर होती थी। कुछ दिन बाद शहर से कुछ चार लड़के गांव घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यह बात यकीन नहीं हुआ और शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में आकर गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन गांव के सभी लोग सुबह सुबह उन चार लड़कों को लेकर साधु के कुटिया में पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बातें बता दी। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा नाचता रहा, फिर थक कर बैठ गया, पर बादल तक नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटे बाद वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। फिर साधु ने नाचना शुरू किया, 1 घंटा बीत गया, फिर भी बारिश नहीं हुई, लेकिन वो नहीं रुका, वो नाचता ही रहा। नाचता नाचता 2 घंटा बीत गया, फिर भी बारिश नहीं हुआ। फिर 4 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नाचते नाचते शाम ढल गई थी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और थोड़ी देर बाद ही जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा कि बाबा, भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश होने लगी? साधु ने उत्तर दिया कि जब मैं नाचता हूँ तो दो बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं यह सोचता हूँ कि जब मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरा यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान होता है कि वो जो भी काम करते हैं उसमें सफल होने का पूरा भरोसा रखते हैं और वो तब तक उस काम को करते हैं जब तक वो उस काम में सफल ना हो जाए। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी हो तो इस साधु की तरह ही हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करना होगा।